क्लास 12 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12 आपको इस केमिस्ट्री में सेल कांस्टेंट मैंने आपको पढ़ा दिया था, मोलर कंडक्टिविटी क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था और फैक्टर्स भी। तो टुडे टॉपिक इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं आज आपको इसके बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं कैसे डिटरमाइन करते हैं। सेल कांस्टेंट मतलब होता है लेंथ ऑफ ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग एल एंड एस डायरेक्टली एंड फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट। मतलब इसको क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को डायरेक्टली नहीं फॉलो कर सकते। इन दिस फर्स्ट स्टेप अ सोल्यूशन ऑफ KCl इज प्रिपेयर्ड। इसमें फर्स्ट में स्टेप में क्या करोगे, KCl के सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हो। वो जो कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर नोन, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस होते हैं जिसे हम जानते हैं। देन इट इज़ द फील्ड इन द सेल, इसमें फील्ड होते हैं सेल में। हुज सेल कांस्टेंट, जिसमें सेल कांस्टेंट क्या होता है मेजर करते हैं। इट गिव वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। नाउ कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कापा अपॉन जी, वेयर स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ KCl सोल्यूशन, या जी क्या हो गया आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ KCl सोल्यूशन। अब इस पर इफेक्ट क्या क्या डालते हैं डाइल्यूशन पर, कैसे इफेक्ट होते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। नंबर ऑफ द आयंस इन सोल्यूशन, सेकेंड इज द आयनिक मोबिलिटी। जब इसमें इंक्रीज करते हो आइदर फैक्टर्स तो रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिफरेंट कंडक्टिविटी इज गिवन बिलो। फर्स्ट इज द कंडक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं काफा। इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो किसके इक्वल होता है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के कंडक्टेंस के। बिकॉज अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, तो कंडक्टिविटी भी क्या करता है डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करता है। एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, लेमडा, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यह दिस सिम्बल्स। अपॉन डाइल्यूशन बोथ इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, दोनों में इंक्रीज करता है। बिकॉज अपॉन डाइल्यूशन बोथ नंबर ऑफ आयंस एंड आयनिक मोबिलिटी, क्योंकि इसमें आयंस और आयनिक मोबिलिटी दोनों इंक्रीज करती है। इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंक्रीज इज ड्यू टू द इंक्रीज आयनिक मोबिलिटी, जब ये इंक्रीज करता है किसके कारण होती है, क्योंकि इसमें आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है। ओनली वाइल इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द बोथ इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज करते हैं। जब डिसोसिएशन एंड इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, जब इंक्रीज करता है आयनिक मोबिलिटी, दैट इज वाई अपॉन द डाइल्यूशन इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज मोर फॉर वीक। जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी भी क्या होता है, मोर आपकी वीक होते जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन, क्या रिलेशनशिप है, तो इसमें आप देखिए मोलर कंडक्टेंस ओम इनवर्स में यहाँ ग्राफ बना हुआ है, और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन इन मोल लीटर इनवर्स में, तो इसमें वेरिएशन कर रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। कैसे कर रहा है देखते हैं। इफ़ कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर स्टडी डिफरेंट कंसंट्रेशन, अगर आप पढ़ रहे हो डिफरेंट कंसंट्रेशन के बारे में, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है विथ डाइल्यूशन। विथ डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं डाइल्यूशन के साथ, तो और ज़्यादा इंक्रीज करती है मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। और फाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, कंडक्टिविटी वैल्यू अटेन हो जाती है लिमिटिंग वैल्यू पर। बिकॉज एट दिस स्टेज डिसोसिएशन इज कंप्लीट, क्योंकि इस स्टेज पर आपका डिसोसिएशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आयनिक मोबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इन ग्राफ आर प्लॉटेड, अब जैसे ग्राफ प्लॉटेड किया गया मोलर कंडक्टिविटी म्यू वर्सेस अंडर रूट C, यानी कंसंट्रेशन फॉलोइंग कर, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे इंक्रीज कर रही है, कैसे लो हो रही है। ST कैसे लिया और KCl में। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है स्लोली अपॉन द दिस इक्वेशन, तो म्यू V इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस V अंडर रूट C। ये डिवे हकल ये है, इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग है। म्यू V इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी और एट डाइल्यूशन V, ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। म्यू नॉट इज इक्वल टू तो मोलर कंडक्टिविटी होता है, अभी जो है कांस्टेंट है CV कंसंट्रेशन है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बी ऑब्टेन बाय द एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द कर्व। किससे ऑब्टेन होता है, जब एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं कर्व को। C इज इक्वल टू 0 एट सेम कंसंट्रेशन पर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हैव लोअर कंडक्टिविटी, उसकी कंडक्टिविटी भी लोअर होती है। देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं,
तब उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपॉन डाइल्यूशन कर्व बिकम पायलर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डाइल्यूशन कर्व क्या हो जाता है, पायलर हो जाता है। वाई एक्सिस एंड सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलती, उस पर नहीं ऑब्टेन होते। तो एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर्व सी गोज टू इनफाइनाइट सच द केसेस कोहरोलॉस लॉ इज यूज। इसमें कौन सा लॉ का यूज़ करते हैं, कोहरोलॉस लॉ यूज करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, तो अब ये लॉ क्या होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।